प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। आज हम लोग राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इस दुनिया में लोग कहते हैं कि आज तक किसी ने राधा कृष्ण के जैसा कोई प्रेम किया ही नहीं है। आज ये तो माया नगरी है, ये तो माया जाल है, ये तो कलयुग है। और इस कलयुग में कोई भी अगर प्रेम करता है तो अपने स्वार्थ के बेसिस पे प्रेम करता है। अपना स्वार्थ हो गया, साइड हो गया। स्वार्थ जब तक नहीं है तब तक वो उसको मानते नहीं। जिस दिन अपना फ़ायदा होगा उसके बाद में वो उससे कांटेक्ट करने का भी मन होता है। लेकिन राधा कृष्ण का जो प्रेम है ऐसा है, अलौकिक है। इसका हम लोग कभी भी उदाहरण देते हैं कि राधा कृष्ण के जैसा प्रेम होना जरूरी है। राधा और कृष्ण ये बचपन से ही लीला करते थे और बचपन से ही ये साथ में बड़े हुए हैं, खेलते कूदते। खेल कूद रास इसमें कृष्ण ने सबसे ज़्यादा, राधा ने जब से कहा तब सबसे ज़्यादा राधा ने कहने के बाद ही बंसी बजाई है। राधा कृष्ण का प्रेम एक मिसाल है जो अलौकिक है, अद्भुत है और किसी को भी नहीं जमेगा वैसा। क्योंकि व्यक्ति कितना भी प्रेम करे, जैसा कि माता अपने बच्चे के ऊपर मातृत्व प्रेम करती है, लेकिन वो अगर कैसा भी रहे तो भी माता, लेकिन किसी प्रेमी का जो माता राधा कृष्ण के जैसा प्रेम नहीं हो सकता है। कृष्ण की 64 कला में गोपियाँ थी और उसमें राधा और कृष्ण, राधा उनकी आदि शक्ति थी। मतलब कहा जाता है कि राधा और कृष्ण ये दो एक अंग के दो भाग थे। जैसा कि कृष्ण की जो शक्ति थी वही राधा है। और कोई भी काम अगर कुछ होता है तो वो शक्ति इकट्ठा आने के बाद ही होता है, नहीं तो होता नहीं। और इसीलिए कहा गया है राधा नहीं तो कृष्ण अधूरा है। और इसीलिए कहा गया है कि गोपियों में 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण का ही नाम रहता था। वो घर में अगर शादी भी करके अपने हस्बैंड के घर में जाती थी तो अपने हस्बैंड का ख्याल नहीं करते थे, बच्चों का नहीं करते थे, माता पिता का नहीं करते थे, अपना काम का नहीं करती थी। खाली उनका ध्यान कृष्ण के ऊपर। कृष्ण भगवान कैसे लीला करते थे, कैसे बंसी बजाते थे, कैसे गैया को लेके आते थे, देखने का उनका कैसा नज़रिया था, मतलब उनका मुस्कान कैसी थी। वो भगवान कृष्ण के ऊपर गुस्सा भी ऐसी करती थी कि दिल में प्यार लेकिन मुंह पे थोड़ा सा गुस्सा, क्योंकि लगना चाहिए हमने गुस्सा किया, लेकिन अंदर से थोड़ा भी ऐसा हो जाता था कि कृष्ण को ऐसा हुआ तो वो मतलब डर जाती थी, घबरा जाती थी और वो टेंशन में आती थी कि क्या हुआ। तुरंत हाथ का काम छोड़ के उसको देखने के लिए, उसकी मतलब रक्षा करने के लिए दौड़ती थी। राधा ने कृष्ण से कहा था भले ही वो उनसे दूर जा रहे हो। देखिए, भगवान कृष्ण जब बचपन में ही कंस का वध किया मथुरा में जाके, उसके बाद में वो वहाँ गए, किधर द्वारका में गए। तो द्वारका में भी रहने के बाद भी उन्होंने द्वारका में जाने के बाद रुक्मिणी से शादी किया, लेकिन
उनकी 16,108 पत्नियाँ थी। उसमें से जो रुक्मिणी जो थी वो लक्ष्मी का अवतार ही थी। लेकिन उसने जब रुक्मी उनका भाई था रुक्मी, उस रुक्मी ने उनका शादी दूसरे राजा से करने का निर्णय लिया था। तभी रुक्मिणी ने इनसे एक ब्राह्मण के पास लेटर देके भेजा और बोला, मुझे अगर शादी करना है मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से ही शादी करूंगी, नहीं तो मैं मेरे शरीर का नाश करूंगी। ऐसा कहने के बाद उसने वो जब लेटर उनको मिला तभी लेटर देकर उन्होंने रुक्मिणी को स्वयं, मतलब जो शादी हो रही थी उसी टाइम उनको लेके गए मतलब। तो ऐसा बात है। तभी राधा ने कृष्ण से कहा, भले ही वो उनसे दूर जा रहे हो लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेगा। क्या कहा था? भले कृष्ण मथुरा में जाओ, द्वारका में जाओ और कहाँ भी जाए, लेकिन वो उधर शरीर से रहे लेकिन मन से मेरे साथ ही रहेंगे और वो जन्मों जन्मों से तक रहेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेगा। कृष्ण मथुरा गए, द्वारका गए, लोकप्रिय हुए, राधा बूढ़ी हुई, फिर भी उनका मन कृष्ण के लिए ही समर्पित था। ब्रह्मा जी ने कृष्ण ही विष्णु के अवतार है ये देखने के लिए सब गैया, गोपिया, बाल, इनको अगवा किया, मतलब भगा के लेके गया। उसके बाद कृष्ण भगवान ने क्या किया, सब गाय का, सब गोपियों का, सब गोप का रूप लेके ब्रह्मा जी को आश्चर्य करके छोड़ा कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सबके हृदय में आत्मा के रूप में है। वो हिसाब से ब्रह्मा जी आश्चर्य हो गए। ब्रह्मा जी ने अक्षरशः उनकी माफ़ी मांगी और भांडीर वन में राधा और कृष्ण का बचपन में शादी हुआ था। तो बचपन में तभी भगवान 7 साल के थे और राधा जी 11 साल की थी। तो उस टाइम ये लीला किया था ब्रह्मदेव ने, लेकिन उसके बाद में ब्रह्मा जी ने उनकी शादी करके दी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और भगवान राधा रानी ये विष्णु और लक्ष्मी के अवतार थे और वही रूप बदल के मानव धरती पे आए थे, मानव रूप लेके। और उन्होंने ये जो प्रेम का जो प्रेम होता है, एक दूसरे के ऊपर प्रेम करना, प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ मिलना चाहिए। इसीलिए आजकल के लोग माया, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध इस बेसिस पे रहते हैं। तो माया, लोभ इसी बेसिस पे पढ़ के उससे प्रेम करते हैं। कोई लड़का अगर चलता है कि उसको लड़की पसंद आई, तो उसकी भावना क्या रहती है, चलो उसके साथ अच्छा संसार करे, अच्छा दोस्ती करे, उसको अच्छा सहकार्य करे, उसके साथ अच्छा संसार करे, उसको अच्छी तरह हिफाजत करे और उसके साथ कोई गलत काम नहीं करे, ये होनी चाहिए। लेकिन आजकल के लोगों को क्या गलत होती है, उसके साथ दोस्ती करे, अपना फ़ायदा कभी हुए, उससे पैसा कभी कितना मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है उसको हड़प करे और बाद में उसको किधर भी जाके छू कर दे दे। और ऐसे मतलब ये स्वार्थी आजकल के प्रेम की कहानी है। तो बहुत से लोग इसमें फंस जाते हैं। फंसने के बाद में उनके दिमाग में आ जाता है हमने क्या किया। तो इसीलिए कहने का मतलब है, आजकल लोग ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं और वो पढ़े लिखे लोगों में जो आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए वो अजीबात नहीं रहता है और इसीलिए वो महामूर्ख होते हैं। जितना भी पढ़ के ज़्यादा उसको लगेगा मैंने ज़्यादा पढ़ा है, ज़्यादा डिप्लोमा किया है, मैं इतना
पगार लेता हूँ, इतना मेरे बैंक बैलेंस है, इतना मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा इतने लोग मुझे मानते हैं, जानते हैं, मेरा पद इतना ऊँचा है, ये सब कुछ काम का ही नहीं है। कहने को जाए पैसा ये, जब आदमी भक्ति में आता है ना, तो वो अभी देखो हमारे इस्कॉन में अच्छे अच्छे भक्त जो आईआईटी के प्रोफेसर हैं, एक्सपर्ट है, जो डिप्लोमा अच्छा किया, उन्होंने सबको त्याग करके, भक्ति को आत्मसात करके, भक्ति में जो मिलता है, जो अन्न वस्त्र निवारा बोलते हैं, वो मिलता है, उसको एक्सेप्ट करके भक्ति का प्रचार कैसे करेंगे और भक्त कैसे बढ़ाएंगे और लोगों में भक्ति का प्रभाव बढ़ के लोग भागवत धाम कैसे जाएंगे, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि यही भक्त जीवन का सार है। अन्यथा कोई भी सार व्यर्थ है। जितना भी लोगों ने पैसा कमाया, जितना भी लोगों ने प्रॉपर्टी कमाई, जितना भी लोगों ने उच्च शिक्षण लिया, जितनों भी लोगों ने अच्छे पद लिए हैं, बैंक बैलेंस ज़्यादा किया, आज कोई जाने के टाइम पे लेके जाता है? नहीं लेके जाता है। लेकिन जाने के टाइम पे क्या लेके जाता है? जितना उसने चैंटिंग किया उसके साथ जाता है, जितना उसने भक्ति किया उसके साथ जाता है, क्योंकि उसका माप उधर रहता है। क्योंकि आने के टाइम पे वो खाली हाथ आया था, जाने के टाइम पे भी खाली हाथ जाता है, लेकिन लेके क्या जाता है? भगवान कृष्ण का जो अंश आत्मा में है, वो आत्मा उसको भर के लेके जाता है कि यस, ये भक्त मेरी हमेशा नामस्मरण करता था, संकीर्तन करता था, भक्ति करता था, प्रचार करता था, मेरे ही नाम के सिवा किसी को मानता नहीं था, और यही उसके साथ जाता है, तभी वो भागवत धाम में बिंदा जाता है। नहीं तो फिर नरक में लोगों का जाना। अभी जितने भी पद, उच्च पद पे रहते हैं, जितने भी पैसे वाले रहते हैं, जितने भी पॉलिटिकल रहते हैं, वो भले भक्ति करने में आवे, दान देवे, लेकिन उसका वो जो भक्त को जो फायदा मिलता है वो उनको नहीं मिलता है। वो सब भक्ति में आने के बाद भी नरक में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि इनकी श्रद्धा नहीं होती है, इसीलिए। और इसीलिए हमारा कहने का मतलब है कि प्रेम कैसा होना चाहिए? तो राधा कृष्ण के जैसा होना चाहिए। भले अपना आदमी लंबा कहाँ भी रहता है, लेकिन मन से उसके साथ हम हैं, वो मन से मेरे साथ है, ये अपने दिमाग में रहना चाहिए। बाकी गलत दिमाग में कुछ भी लाना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल लोग एक दूसरे को ऐसा भड़काते, ऐसा मन में मिक्सिंग करते हैं कि लोग अपना सुन के दूसरे का ही सुनता है। तो वो हिसाब से आदमी ने दूसरे का नहीं सुनना चाहिए। बुक्स पढ़ना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, और भक्ति में ज़्यादा ध्यान देके भक्तों के संगति में आके दीक्षा ग्रहण करना चाहिए, और अपने को एक भक्त शुद्ध एक दास बन के अपना काम करना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। नहीं तो फिर पुनर्जन्म, पुनर्मरण आणि वही तकलीफ आपको भोगनी पड़ेगी। इसीलिए कहने का मतलब है कि राधा कृष्ण की जो भक्ति है, राधा कृष्ण के बाद में उन्होंने कृष्ण और बलराम, इनका जो पुनर्जन्म वापिस हुआ, वो चैतन्य महाप्रभु गौर निताई बल्कि उस रूप में हुआ 550 साल पहले। तो वही गौर निताई ने लोगों को, जो चैतन्य महाप्रभु थे वो कौन थे? तो राधा और कृष्ण के रूप में एक मनुष्य जीवन में आके भक्ति का प्रचार करने के लिए कलयुग में भक्तों को सुख कैसा मिलेगा और क्या करने से आनंद जीवन जी सकता है, ये बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने राधा कृष्ण का रूप लेके भक्ति सिखाने के लिए वो जन्म लिया था, मनुष्य जन्म। और उसका प्रचार उन्होंने 550 साल पहले पूरे दुनिया में किया था। और आज उनका नाम है गौर निताई। गौर बोलेगा तो बलराम जी, गौर बोलेगा तो सॉरी चैतन्य महाप्रभु, और निताई बोलेगा तो बलराम जी। और ये दोनों ने अपना 550 साल पहले आके
लोगों को भक्ति के बारे में प्रचार किया। और आज उसी बेसिस पे ये चैतन्य महाप्रभु के बेसिस पे ही इस्कॉन की भक्ति का प्रचार, कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। इसीलिए लोगों ने अपने घर में चैतन्य चरितामृत लेकर पढ़ना चाहिए। तो उसमें स्पष्ट बताया गया है कि चैतन्य चरितामृत के पढ़ने से आदमी को कितना लाभ होगा। आज हम सोच नहीं सकते हैं, सबसे बढ़िया ग्रंथ चैतन्य चरितामृत है और उसको पढ़ना चाहिए। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।